स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर के लिए 3 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाले राजनांदगांव शहर के नगर निगम में दीपक तले अंधेरे की कहावत चरितार्थ होती है। एक तरफ जहां नगर निगम पूरे शहर की साफ सफाई का दावा करते नहीं थकता, वहीं दूसरी तरफ इस कार्यालय प्रांगण में जगह जगह गंदगी का आलम पसरा दिखा। 3 स्टार रैंकिंग में तो शहर ने कागजी तौर पर 3 स्टार रैंकिंग तो पाली, लेकिन तस्वीरें हकीकत कुछ और ही बयां कर रही हैं। इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी ने नगर निगम में फैली गंदगी को न केवल अपने कैमरे पर कैद किया, बल्कि जिम्मेदारों से सवाल भी किया, जिस पर जिम्मेदार पहले तो टाल मटोल करते नजर आए, लेकिन बाद में क्या कुछ कहा आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। इस वक्त हम नगर निगम में हैं और आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना और बतलाना चाहूँगी कि जिस नगर निगम ने पूरे शहर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है, उसका खुद का विभाग किस हालात में है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी किस स्तर में है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कॉर्नर है वो गुटके की पीक से भरा हुआ है, मानो यहाँ साइड में लिखा और लोगों से कहा गया हो कि यहाँ पर थूकना अनिवार्य है। आपको यहाँ के शौचालय की स्थिति भी दिखाएंगे। जो शौचालय है वो पूरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ है। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा है कि अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता, सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये है नगर निगम के विभाग की साफ़ सफाई। अब आप सोच सकते हैं जब नगर निगम के ये हालात हैं तो शहर के क्या हालात होंगे। नगर निगम पे ये जो साफ़ सफाई नहीं है, इस पर हम सवाल करेंगे जिम्मेदार अधिकारियों से, उनका क्या कहना है वो भी आपको बताएंगे। तो अभी आपने नगर निगम में जो भी गंदगी की तस्वीरें देखी, उस पर बातचीत करने नगर निगम के सफाई अधिकारी दीपक अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ व्यवस्था है नगर निगम में साफ़ सफाई की? नगर निगम हमारा टोटल 3 जोन में हमने विभाग करके रखा है। टोटल 3 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, 1 से 17 वार्ड के लिए 1 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, 18 से लेकर 34 तक के लिए दूसरे सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और 35 से 51 के लिए तीसरे सैनिटरी इंस्पेक्टर है। एक सैनिटरी इंस्पेक्टर में मिनिमम 2 सफाई दरोगा है, और उन सफाई दरोगे के नीचे में हर वार्ड के लिए एक वार्ड प्रभारी है। इस प्रकार से हम सफाई व्यवस्था संचालित करते हैं। स्टाफ क्या कुछ है, मतलब कितना स्टाफ है सफाई का, साफ़ सफाई करने का? नियमित सफाई के हमारे पास 172 लोग हैं, और मास्टर रूम में लगभग 55 है, प्लेसमेंट में 57। इस प्रकार 284 लोग जो है निगम के हैं सफाई मित्र, और कुल 27 वार्डों में ठेके के माध्यम से सफाई की जाती है, जिसमें 309 श्रमिक है लगभग। अभी कार्यालय की बात करें, नगर निगम कार्यालय में कितना स्टाफ है साफ़ सफाई के लिए? अच्छा, पर्टिकुलर नगर निगम कार्यालय में? जी, कार्यालय में। नगर निगम कार्यालय में जो बरामदा और आमदा कार्यालय की सफाई जो है वो सहायक अधीक्षक जो हमारे हैं उनके अधीनस्थ होती है। यानी अलग अलग विभाग के प्यून, जैसे जैसे राजस्व विभाग का प्यून राजस्व विभाग की सफाई करता है, अपना जैसे भवन नजुल का प्यून भवन नजुल सफाई करता है। तो इस प्रकार से बरामदे की सफाई तो स्टाफ जो हमारे प्यून इससे होता है। हाँ, शौचालय की जो सफाई है, निगम के जो शौचालय हैं टॉयलेट, उनकी सफाई का दायित्व हमारे स्वच्छता निरीक्षक श्री भूषण मेश्राम जी के अंतर में है। उनके अंदर में 2 सफाई दरोगा है और एक वार्ड प्रभारी, और लगभग प्रतिदिन शौचालय की सफाई होती है। सर, जब प्रतिदिन शौचालय की सफाई होती है तो अभी हमने देखा कि शौचालय के बाहर से काफ़ी बदबू आ रही थी और सीढ़ियों पर भी गुटके की पीक के निशान थे। तो ऐसा क्यों? मतलब विभाग ही अगर गंदा है तो फिर शहर की सफाई कैसे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब सीढ़ी जो है दिन भर पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। वो सीढ़ी चूँकि हमारा प्रधानमंत्री आवास सेक्शन जो लगभग ऊपर में है, वहाँ पे लगभग डेली बहुत ही आवागमन पब्लिक का होता है। गरीब बस्तियों के लोग ज़्यादा आते हैं। अब उसमें बाकी लोगों का आना जाना है, उसमें कोई ना कोई पिक कर देता होगा।
आने जाने हो सकता है स्टाफ का भी आदमी कर देता है, अपन कह नहीं सकते जब तक किसी के ऊपर जानकारी नहीं होती। सफाई तो डेली होती है, और वॉशरूम की भी सफाई डेली? वॉशरूम की भी सफाई डेली होती है। अच्छा, और जो गंदगी सीढ़ियों पर दिख रही है वो कब साफ होगी? डेली होती है। जब डेली सफाई होती है, डेली होती है। सुबह आप लगभग 8-9 बजे के यानी लगभग 8 बजे से हमारा सफाई स्टाफ जो ऑफिस का है वो काम करना शुरू होता है। 10 बजे ऑफिस खुलता है। शायद 10 बजे के पहले आप अगर आएंगे एकदम 10 बजे तो आपको एकदम साफ़ सुथरा नज़र आएगा। सर, इससे पहले भी हम नगर निगम कार्यालय आए थे और हमें वही चीज़ दिखी थी, लेकिन आज हमने उस पर कवरेज की है और वो आजकल का नहीं है। हमें लगता है वो काफ़ी दिन से धीरे धीरे करके जमा हो रहा है। तो वो मैं देखना पड़ेगा अगर आप बोले हैं तो, क्योंकि मैं स्वास्थ्य में जनरली अभी सुबह 6 बजे से 2 बजे तक का भ्रमण लगभग साइट पे कर रहा हूँ, क्योंकि नया नया चार्ज मिला है। सेकंड हाफ में मैं लगभग यहीं पे राजस्व में बैठ जाता हूँ और इधर बैठ जाता हूँ मिशन क्लीन सिटी में। उस बिल्डिंग में मेरा जाना अभी लगभग 1.5-2 महीने से हुआ नहीं है। फिर भी आप अगर बोल रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ उसमें जो भी उसकी परेशानी है, क्या उसमें समस्या है, समाधान में करने की कोशिश करूँगा। आपने मेरे संज्ञान में लाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सफाई अधिकारी दीपक अग्रवाल सर। ऐसे ही और हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।